कहानी के शुरुआत में हमें ताज़ा खबर की पहले पार्ट की सीन दिखाई जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या पिछली बार सीन हुआ था। वसंत गावड़े अपने बारे में बताते रहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, कहाँ का वुल्फ हूँ। जैसे कि उसकी माँ को चोरी के मारने पे वो बचाता है, वो सब कुछ समझाता है। अभी सब कुछ पहले पार्ट का चल रहा है, इसमें नया कुछ भी नहीं आया है। कैसे उसे वरदान मिला था, क्या हुआ था, सब समझाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। जो जिन्होंने नहीं देखी है फर्स्ट पार्ट, उन्हें कुछ कुछ आइडिया भी हो जाएगा कि क्या होता है सेकंड में और क्या हुआ था फर्स्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी नया चैप्टर लॉगिन होने ही वाला है। जस्ट अभी बस बैकवर्ड वाली चल रही है पिक्चर है। यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। भुवन अपने पुराने घर आता है। उसी दिन की रात की बात है जब भुवन की मौत होती है, मतलब वही वस्या। तो वस्या अपने आता है घर, अपने बाबा को देखता है उस हालत में पड़े हुए। वो बहुत दुखी और उदास होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता है। वो रो रहा होता है बाबा के पास बैठ के। तभी उसे पता चलता है कि उसको कोई मारने के लिए कोई आ रहा है, और वो जल्दी से जाके छुप जाता है। फिर वो उसको ताज़ा खबर आती है कि मौत होने वाली है। वो डर जाता है कि और छुप जाता है। उसको लगता है कि अभी क्रिमिनल आ रहा है मारने को, और जैसे ही घर में कोई घुसता है तो वो उसे जोर से पकड़ लेता है। वो उसे पता चलता है कि वो तो उसका दोस्त था जो उसकी हर चीज में मदद करता था। फिर वो उसको भुवन बताता है, मतलब वस्या बताता है कि मैं मरने वाला हूँ, ताजा खबर आई है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि खबर बदल नहीं सकते। तो बोलता है भुवन की कैसे बदले, कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। तो फिर उसका दोस्त उसको बताता है कि देख भाई, मर क्रिमिनल बन के मरेगा तो सब दूसेंगे, इससे बढ़िया मरने से पहले कुछ पुण्य कमा ले। मतलब जितने भी पैसे तूने कमाए वो सब गरीबों में बांट दे, तेरा नाम भी हो जाए। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि भुवन अपनी सारी पैसे पूरे चौल में लुटा रहा होता है। गरीबों को झोली भर भर के पैसा दे रहा होता है। एक बुरे माँ बाप को तो पूरे उसने गड्डी के नोट के बंडल ही उठा के दे दिया। सारा पेपर, सारा प्रॉपर्टी सब साइन करके वो डोनेट ही कर रहा होता है। उसे वही दिखाया जाता है। एक मिस्टीरियस आदमी आता है, वो अपने बैग से बंदूक निकालता है और वो भुवन की तरफ गोली करके उसको मारने ही वाला होता है। और भुवन को गोली लग भी जाती है। तभी सब भगदड़ मच जाते हैं, सब भागने लग जाते हैं, भुवन वहीं पे गिर जाता है। दूसरे सीन में भुवन की चिता को लकड़ी पे रखा रहता है। सारे दोस्त रो रहे होते हैं, सब कलप रहे होते हैं कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया, अब हम लोग का ख्याल कौन रखेगा, क्या कौन रखेगा। तभी फिर उसके माँ बाप को भी दिखाया जाता है, जो कि चिल्ला रहे होते हैं वस्या वस्या करके, उठ जा वस्या वस्या उठ जा। उसका बाप उसको कोस रहा होता है कि बोला था एक दिन मरेगा मरेगा, और वही हो गया। तभी क्रिमिनल की गाड़ियां आती हैं, जिसकी वजह से सबको लगता है कि वो मरा है। और वो आते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड को कार से फेंकते हैं वो क्रिमिनल। और फिर फिर वो उठ के सब उसे उठाते हैं, तो उसके क्रिमिनल उसको दो थाप मार के बंदूक टान देते हैं। उसके बाद वो क्रिमिनल आके उसके बाप को बोलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, होना ही था। फिर वो उसके बाप को भी एक थप्पड़ मारता है, जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उससे चीता में आग दिलवा देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसका दोस्त और एक रशियन लड़की से शादी कर लेता है। वो लोग एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं। वो लोग इंस्टा पे रील्स डालते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। वो ऊपर आई बाबा को आवाज लगाता है, मतलब वो वस्या के मम्मी पापा को वही रखा हुआ है। और पता चलता है कि नीचे केक कटिंग होने वाला है। सब लोग नीचे जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो वस्या का जन्मदिन है, तो इसीलिए केक कटिंग हो रहा है। उसका बाप वहीं पे चिल्लाने लगता है कि मरे हुए लोग का जन्मदिन नहीं मनाते, फालतू है ये सब कुछ मत कर। और वही उसकी माँ और उसके बाप में बहस होती है, और जिस वजह से उसके बाप के छाती पे अटैक आता है और वो लोग गिर जाते हैं। फिर अगली सीन में उसका बाप हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है। वो बोल रहा होता है कि ये सब वैसे नहीं चाहता तो अभी सब कुछ कितना अच्छा होता। वो छोड़ के चला गया हम लोग को इस हालत में। अब मुझे भी जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। है कि मुझे वसिया लेने आ गया है, मुझे वसिया दिख रहा है, मुझे जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ मुड़ के देखती है तो सही में पीछे वसिया आया हुआ रहता है। सब सदमे में चल जाते, सब शॉक रहता है कि मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है। यहीं से पूरा कहानी का शुरुआत होता है, ट्विस्ट होता है। अब आगे के सीन में देखिए। फिर वसिया उन लोग के पास बैठ के अपनी सब कुछ बता रहा होता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि हम लोगों ने जलाया किसे यार। वो पूरा बता रहा होता है, उसका दोस्त भी वहीं खड़ा होता है। यही सब चल रहा होता है वहां पे। इसके माँ बाप को खुशी के आंसू आते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है कि इन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है। तभी भुवन उस पर गुस्सा करता है कि जब हार्ट अटैक आया नहीं था तो हमको बुलाया क्यों वापस, जब मैंने इतनी मुश्किल से खुद को छुपाया था। अब फिर मैं सबके सामने आ गया हूँ वापस। भुवन को देख के उसकी फोटो ले लेता है। वो ऑब्वियस सी बात है कि मरा हुआ इंसान जिंदा हुआ है। अब वो उसके क्रिमिनल लोग को खबर पहुंचा ही देता है।
कौन पूछता है कि इसका बिल क्या भरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे बचेंगे, कैसे उसके पैसे चुकाएंगे। अब आगे के सीन में देखते हैं क्या होता है। तभी वो लोग बाहर निकलते हैं मेडिसिन लेने के लिए, तो वहाँ पे 4 गुंडे ऑलरेडी खड़े होते हैं जो कि उसको एक जीप में डाल के उसे कहीं ले जाते हैं, उसके नकाब पहना देते हैं। जाहिर सी बात है उसके पैसे वसूलने वाले लोग होते हैं। अभी दूसरे सीन में उन्हें किडनैप किया जाता है, आंखों पे पट्टी होती है, कुछ नहीं पता कहाँ दिखाया, कौन विलन कहाँ ले गया, फिर उन्हें बैठा दिया जाता है। और फिर पहले पार्ट के विलेन को दिखाया जाता है जो उसको फोन करके बोलता है कि तूने मुंबई के सबसे बड़े डॉन से पैसे ठगे 1,000 करोड़, वो तुझसे वापस लेके रहेगा। वो धीरे धीरे पैसा उसको देता भी रहता है पिछले बार। फिर वही डॉन उसे किडनैप करता है कि अभी हिस्सा वसूली बाकी है वसिया भाई, अभी तू खत्म नहीं हुआ, अभी तुझे और पैसे चुकाने हैं। वो यूसुफ यूसुफ याद आ गया, यूसुफ नाम का एक क्रिमिनल रहता है, उसी का पैसा का वो मीडिएटर रहता है। वो पैसा चुकाने के लिए फिर से किडनैप कर लेता है। वो बोलता है कि गाड़ी बंगला सब तेरा छीन लिया है, अभी भी उसको पैसे की और जरूरत है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को कोस ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों में बातचीत चल ही रहा होता है। फिर वो पूछता है कि तेरे पास वरदान है ना, तुझे खबर पहले वक्त से पहले मिलती है ना। भुवन माम बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि हमको सब पता है, मैं यूसुफ भाई को भी ये चीज बता चुका हूँ जिसने सच्चाई उगल। तभी वो बोलता है कि तू हमको बता, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा, पर तू बता। तो वो बोलता है कुछ नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि मर मादर चोद। और तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है, और ये गोली और कोई नहीं यूसुफ भाई चलाते हैं जो कि भुवन को मारने वाला होता है, उसी पे चला देते हैं। वहां पे यूसुफ आ जाता है और वो बताता है कि मैं सरकार गिराता हूँ, उठाता हूँ, और तुम तो फिर भी छोटे मोटे लुच्चे लफंगे हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है, मतलब तुम मर के जिंदा कैसे हुए हो। तभी वो वैसे अपना पूरा कहानी बताता है कि उसको ये सब क्यों करना पड़ा। वो न्यूजीलैंड की मैच में हार जाता है, सबको भगा देता है, उस अहंकार में चूर हो जाता है। फिर वो उसको फोन आता है उसी को जिसने अभी गोली मारा गया यूसुफ को। वो फोन करता है कि तू जिसका पैसा लूटा है ना, वो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है। तभी यही वसिया बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो बोलता है कि वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझसे एक एक रुपया वसूलेगा, तेरा जीना आराम कर देगा। ऐसा ही कुछ बोला जाता है। फिर वसिया को समझ आता है कि अब उसके पास बचने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने आप और खुद के फैमिली को बचाने के चलते वो खुद की झूठी खबर तैयार करता है। खुद की झूठी खबर वो फैलाता है मार्केट में। वो खुद से बदनाम करता है, वो जानबूझ के बड़ी पार्टी देता है जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं। मधु को वो खुद बदनाम करता है, और उसी पार्टी में वो जानबूझ के लड़ाई करता है मधु से ताकि हल्ला हो जाए। और फिर खुद झूठी खबर फैलाता है, खुद वो शूटर को बुलवाता है और नकली गोली चलवाता है। और वो जाके पोस्टमार्टम में वहाँ पैसे दे के अपने ही जैसे दिखने वाली बॉडी को अपने बॉडी की जगह पे रखवाता है ताकि लोगों को शक ना हो, और वो झूठ बोल के चला जाता है। इन सब खेल में उसका फ्रेंड मोंटी उसको बहुत साथ देता है, उसका वही सब सारा राज जानता है। और उसको लगता है वसिया को कि ऐसा करके वो जो यूसुफ भाई है उसका पीछा छोड़ देगा, इसलिए वो ऐसा करता है क्योंकि उस 1,000 करोड़ का उसको चूना लगाया था जुआ में, गलत बेटिंग का आइडिया दे के गलत टीम पे ऊपर उसने मैच का पैसा लगवा के जीत के वो सारा पैसा खुद रख लिया था। इसी वजह से उसको वो सारे पैसे चुकाने पड़े। 1,000 करोड़ के बदले उसको 1,200 करोड़ चुकाना पड़ रहा था, लेकिन यूसुफ भाई अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर वो बोलता है भुवन उस मतलब वसिया यूसुफ को कि जितना जीता था उससे ज्यादा लौटा चुका हूँ। तो वो बोला कि ये जो हराम ज्यादा किस्मत था जिसको अभी गोली मारा गया, वो हम तुमसे लेता था ज्यादा और हमको देता था कम, इसलिए हमको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब जल्दी से बताओ तेरा करना क्या है। तो वो बोलता है कि मुझे मेरा फोन दिखा दो, मुझे वरदान है, मुझे समय से पहले चीजें पता चल जाती हैं। तो वो बोलता है कि हिम्मत की दाद देने पड़ेगी, यूसुफ बोलता है। और उसी का फ्रेंड मोंटी उसको रोकते रहता है पर वो नहीं रुकता है। और फाइनली वो फोन देखता है तो यूसुफ को कुछ नहीं दिखता है। तो वो वसिया बोलता है कि वरदान मेरे को है, मेरे को ही बस फोन दिखेगा। और जब वो फोन देखता है तो उसको दिखता है कि गुजरात में आया भूकंप। और यूसुफ बोलता है कि और मुंबई में वसंत गावड़े की हुई फिर से हत्या। तभी वहां पे सारी चीजें हिलने लग जाती हैं। और फिर ये वसिया बोलता है कि गुजरात में आया भूकंप और मुंबई में महसूस हुए झटके, जिस वजह से यूसुफ को भी यकीन हो जाता है कि नहीं वसिया का कुछ बात में दम तो है।
नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और वस्या को दिखाया जाता है एक पुराने कार के कबाड़ी के ढेर के पास वो बैठ के अपने फ्रेंड मोंटी से बात कर रहा होता है। मोंटी उससे पूछ रहा होता है कि भाई तेरे को कुछ ताजा खबर आया क्या। वस्या बोलता है कि कुछ नहीं आता भाई, नेटवर्क भी नहीं रहता, नोटिफिकेशन भी नहीं आता। तभी उसे आवाज सुनाई देती है एक लड़की की और उसके पीछे 3 लोग भाग रहे होते हैं। बेसिकली वो इसलिए ही भाग रहे होते हैं क्योंकि उसे उन्हीं रेप करनी होती है। वो लड़की अनाथ होती है, उसको उनकी रेप करनी होती है। तभी वस्या उसको देखता है, वो लोग गाड़ी में उस लड़की को डाल के रेप करने ही वाले होते हैं। तभी वस्या जाता है, सबको मारता है, पीटता है, फिर लड़की भी मदद करती है और लड़की को बचा लिया जाता है। और लड़की को वस्या कार में बैठा के पानी पिलाने को देता है कि ले पानी पी ले, ये सब कुछ भी। वो लड़की बोलती है कि आपको डर नहीं लगता भूत वगैरह से, गुंडों वगैरह से ऐसी जगह रहते हो। तो वस्या बोलता है कि जो सब कुछ हार गया उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो वो लड़की बोलती है कि आप जो हारे ना भैया सब आप जीत जाएगा। और वो ही औरत वहां पे दिखाई जाती है जिसने वस्या को स्टार्टिंग पहले चैप्टर में वरदान दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, फिर यूसुफ वाला सीन आता है जहाँ पे उसने किस्मत को गोली मारी थी। और वहां पे बीबी वहां पे उसको कहानी सुनाता है कि एक राजा होता है जो कि बहुत अहंकारी होता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि जो हकीम उसकी तबीयत ठीक करेगा उसे वो अपनी आधी सल्तनत दे देगा। तभी वहां पे एक भिखारी तुच्छ जात वाला लोग आदमी जाता है वेद, जो अपना काढ़ा बना के राजा को पिलाना चाहता है। तो राजा उसे धक्के मार के निकल देता है और उसके काढ़ा को उस पेड़ पे अपने पास रख के पेड़ पे डाल देता है। 6 महीना बाद राजा मर जाता है, पर वो पेड़ आज भी जिंदा है 106 साल हो जाने के बाद भी। भी वहाँ पे यूसुफ वो दोनों को छोड़ देता है और बोलता है कि मुझे पार्टी का प्रचार करना, मुझे पैसा चाहिए 500 करोड़, वो भी 2 हफ्तों के अंदर में। तो वो वसिया बोलता है कि सब तो छीन लिया। तो वसिया वो यूसुफ बोलता है कि वो तेरी सजा थी, अब ये हिसाब है, 500 करोड़ मुझे 2 हफ्ते के अंदर लाओ। वो दोनों वहां से छूट जाते हैं। पीटर बोलता है कहाँ से पैसे लाए गए वसिया, 500 करोड़ कहाँ से लाए। तभी वसिया अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसके यूसुफ के गुंडे उसके घर के कैप्चर किए हुए रहते हैं। और यूसुफ उसे फोन करके बोलता है कि वो उसके गुंडे उसके माँ बाप पे नजर रखेंगे ताकि वो भाग ना जाए, वरना अगर वो पैसा ना चुकाए तो उसके माँ बाप को स्वर्ग पहुंचा देने के लिए वहां पे गुंडे रखे। तभी वस्या का बाप बोलता है कि कहाँ चला गया था हर बार की तरह छोड़ के, जूली को बुलाना पड़ा है हॉस्पिटल के, बिल नहीं, डॉक्टर छोड़ नहीं रहा था, बिल नहीं भरा। तो उसका फ्रेंड मोंटी बोलता है कि वस्या को चाय पीना था। तभी वस्या बोलता है बस मोंटी रहने दे, अब हम बताता हूँ अब सारा सच कि एक बहुत बड़े उद्योगपति का मैंने पैसा लिया था, उसी का कर्जा चुकाना है, वही लोग मुझे किडनैप करके ले गए थे तो मैं वहीं पे बिजी था। फिर वो गुंडा अंदर आ जाता है तो वैसा बोलता है कि यही लोग के तुम लोग के साथ जब तक हम पैसा नहीं चुका दे, बाकी अपना मैटर सुलट गया तो फिर से हम लोग बंगले पे रह जाएंगे। तो उसका बाबूजी बोलता है सोएगा कहाँ, माथे पे। तो वो बोलता है कि मोंटी बोलता है कि मैं सुला दूंगा, चलना भाई, हाथ गोड़ जोड़ने लगा। तभी उसके माँ बोलती कुछ खाया भी है, भूखा होगा, जाके नहा ले, मैं कुछ बनाने को लाती हूँ। तभी उसका बाप बोलता है मालिश वालिश भी कर दे बच्चे को। अगले सीन में वो लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो यूसुफ को गुंडा बोलता है पैसा दे वरना बुड्ढा बुड्ढी को स्वर्ग पहुंचा दूंगा। पुलिस वाला आता है जिसे वस्या ने फोन किया था कि गवाही देना है ये किस्मत की मौत का। तो वो पुलिस वाला आता है, जगह पूछता है, पुलिस वाला को बताता है। पुलिस वाला बोलता है कि मैं तुझ पे यकीन क्यों कर साले, तू तो मर गया था बे। तो बोलता है कि एक बार यकीन करो साहब, मुझे वरदान है, मैं रातों रात दुनिया हिला सकता हूँ, एक बार यकीन मारो। तो पुलिस वाला बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। तभी वस्या एक फैक्ट्री में जाता है, जाहिर सी बात है वो मधु को मिलने जाता है। वहाँ बुनकर की फैक्ट्री होती है, कपड़े सिल रहे होते हैं, मधु भी दिखती है उसे। पर मधु दोनों को देख के मधु पूरा टूट सी जाती है, पर मधु बोलती है कि अब एक बार जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। तभी भुवन बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। पर मधु बोलती है वो सब ठीक कर देगा, तू भगवान है, तू सब कैसे ठीक कर देगा, कुछ ठीक होता तो मैं मान भी लेती, सब कैसे तो ठीक कर देगा, कुछ ठीक नहीं होगा बसिया, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जहाँ रहती हूँ हमारा गरीब बोलती है कि हम गरीब का किस्मत भी गरीब होता है, हम लोग के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, हमने बहुत दुख झेला, बहुत दर्द झेला, तूने वो नहीं झेला, कुछ नहीं ठीक हो सकता। मैं जहाँ रहती हूँ उसका मेरी मेट का पति उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला गया, उसको बच्चा हुआ और उसके बच्चे को एक बीमारी है जिसके लिए 18 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। मुझे पता है 1.5 साल का है पर वो मर जाएगा। मैं डेली उसे खाना खिलाती हूँ कि एक दिन वो अचानक से बिना बोले चला जाएगा, मैं गुड बाय भी नहीं बोल पाऊंगी। यही बोलते रहती है, फिर वो उठ के चल जाती है। तभी वस्या को दिल पे बहुत जोर से झटका लगता है क्योंकि मधु भी उसको भूल चुकी होती है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और वसिया के घर के दिखाया जाता है। तभी उसके वसिया के बाबू बोलते हैं, अरे ढलकेट, वो तेरी फिक्र करने वाले नहीं है जो तू उसे दवाइयाँ और चाइयाँ पिला रही हैं। वो तेरे बेटे के पैसे वसूलने के लिए गुंडे हैं, वो हमें मारने के लिए रखे गए हैं वसिया। तो वसिया की माँ बोलती कि मुझे पता है, इसलिए तो मैं चाय पिला रही हूँ, मैं उसे चाय पिला पिला के अपने अपने वश में कर लूंगी। ऐसे ही उस वसिया की माँ बोलती है। मतलब भोली वाली सी है, सीधी सादी सी है, तो अपना प्यार दिखाती है कि चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, तो उसे थोड़ा सा तो दया आएगा मेरे पे। तभी वो लोग स्कूटी से जाते हैं महबूब भाई के पास, जिसकी बेटी को फॉरेन पढ़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। महबूब भाई वही मोटे से हल्के से गट्टू भाई, जो आप सीरियल खिचड़ी एक सीरियल आती थी उसमें आपको वो दिखे होंगे, तो वो उन्हीं को महबूब भाई कह रहा है, जाता है मनाता है। तभी महबूब भाई बताते कि कैसे उसने पीटर को बहुत मार मारा, यूसुफ ने मधु का शोकेस जला दिया, हमारा दुकान उकान सब तोड़ दिया, बहुत कोशिश किया पर नहीं रोका। उसने कहा कि इंसान को उसका जुर्म और उसका कर्ज दोनों चुकाना पड़ता है इसी जन्म में वसिया। तो वसिया बोलता है कि आप अगर नहीं मानोगे महबूब भाई तो हम लोग को चांस ही नहीं मिलेगा कि मैं किस्तों को, पैसे को किस्तों में चुका सकता हूँ, अब रिश्तों को किस्तों में नहीं चुका सकता हूँ। महबूब भाई बोलते हैं कि वसिया तूने हमें बहुत कुछ दिया है, पैसा दिया है और बेइज्जत भी बहुत किया है वसिया। और महबूब भाई बोलते हैं कि अगले साल मेरी बेटी का फीस भी देना है, जो कि वो दे नहीं पाएगी, इस वजह से उसको फिर इंडिया लौटना पड़ेगा। तभी वसिया बोलता है कि उसको नहीं लौटना पड़ेगा, वो फीस का इंतज़ाम मैं करूँगा, आप बस हमारा साथ दे दो। महबूब भाई बोलते कि अब नहीं, अब मुझे चैन से मरने दो। तभी वसिया बोलता है कि एक लास्ट चांस, तो महबूब भाई आखिर में मान जाते हैं। तभी वसिया बोलता है कि देखो, मुझे अभी ताज़ा खबर आई है कि समुद्र के किनारे मिली व्हेल की उल्टियाँ 3 लोग पकड़े गए, कीमत 3 करोड़।